इसी बीच एक बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हिंसा और बवाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन साफ तौर पर देखा गया। इस बीच जो है छात्र नेता उस्मान हादी के लिए इंसाफ की मांग की गई है। पुलिस के साथ झड़प में सांसद मोहिउद्दीन रोनी जख्मी हो चुके हैं। हिंसक प्रदर्शन में 40 से 50 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीर है, जहां ढाका में पुलिस और इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई है। शाहबाग इलाके में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर फिर से हिंसा भड़क उठी। विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर कई राउंड झड़पें हुई हैं और इस बीच जो है सांसद मोहिउद्दीन रोनी समेत 40 से 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया है और कई राउंड यहाँ पर साउंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया और ये प्रदर्शन बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की आवाज के सामने हुआ है। प्रदर्शनकारी उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच की मांग की जा रही है और झड़पों के बाद ढाका के अस्पताल में करीब 50 कार्यकर्ता भर्ती बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी भी बांग्लादेश में हालात बद से बदतर और ये तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से ढाका में विरोध का इजहार किया गया। हालांकि इस बीच जो है वहाँ की इंतजामिया, वहाँ की प्रशासन जो है अब लोगों को तितर बितर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाती हुई नजर आई है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया बाकायदा। इस बीच जो है कई राउंड साउंड फायरिंग भी हुई है ताकि लोग तितर बितर हो जाए और खबरों के मुताबिक इस बीच जो है 40 से 50 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा की आग। आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस की आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी, सरकारी कर्मचारियों ने किया यूनुस के आवास का घेराव। तस्वीरें देखिए, सरकार से यहाँ पर नवा वेतनमान को लागू करने की मांग की गई है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का इस बीच यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच लगातार बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, लगातार हम बांग्लादेश की स्थिति को देख रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और एक बार फिर से लोग सड़कों पर नजर आए। देखिए, बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ इस वक्त लोगों का गुस्सा ज़बरदस्त तरीके से फूट रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन काफ़ी हिंसक होते जा रहे हैं। लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए वहाँ सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, वाटर कैनन छोड़े जा रही है और लोगों में गुस्सा इसलिए है कि करीब 1.5 साल के आसपास हो गया है यूनुस सरकार को संभाले हुए, लेकिन देश के हालात वहाँ बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कई अहम समस्याएं हैं जो अभी प्रदर्शनकारी डिमांड कर रहे हैं, तो वो नवे वेतन आयोग को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, उस्मान हादी जो कि बांग्लादेश में 2024 में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था, उस आंदोलन के जो अगवा थे उस्मान हादी, उनकी पिछले दिसंबर में उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, तो उनको भी इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक बार फिर आग में झुलस रहा है और ये उससे पहले है कि जबकि 12 फरवरी को वहाँ पर चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस तरह का बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। इससे लगता है कि हालात बेकाबू हैं और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हालात को संवारने के लिए लगाम लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसक झड़प भी हुई है, क्योंकि 12 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले इस तरह की तस्वीरें कई तरह के सवाल भी खड़ा करती है। यूसुफ जी, देखिए, इस तरह वहाँ पर चुनाव का इसका क्या असर पड़ेगा ये तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह लोग सड़कों पर हैं, उनका गुस्सा जिस तरह से निकल रहा है, उससे लगता है कि जो मौजूदा सरकार वहाँ चल रही है, भले वो कार्यवाहक सरकार हो, उससे लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। तो इसका असर बिल्कुल सीधे सीधे पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना की सरकार को, शेख हसीना की जो पार्टी है उसको वहाँ चुनाव में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टियाँ हैं, तो अब ऐसे में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो BNP बचती है, उसको बहुमत मिलने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि चुनाव से पहले लोगों का इस तरह बेकाबू हो जाना और सड़कों पर उतर आना यूनुस सरकार के ख़िलाफ़, ये बांग्लादेश के में लगातार ख़राब होते हालात की तरफ इशारा करता है और यूनुस सरकार इन हालात को
काबू में करने में अभी तक पूरी तरह नाकाम होती दिखती है। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूसुफ जी, क्या लगता है आने वाले समय में, क्योंकि 12 तारीख को इलेक्शन है, क्या एक तरफा हम रिजल्ट देख सकते हैं बांग्लादेश में? और दूसरी तरफ क्योंकि कई सूत्रीय उनकी मांगे भी है लोगों की, जिसको लेकर ये विरोध जाहिर किया जा रहा है, क्या लगता है चुनाव से पहले सरकार उनके हक में कोई बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए, कुछ भीड़ को काबू में करने के लिए, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए यूनुस सरकार की तरफ से कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। वो ऐलान क्या होंगे इस बारे में भी मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने ख़राब हालात में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और जहाँ तक बात है कि रिज़ल्ट क्या होगा, तो अगर दो ही पार्टियाँ बांग्लादेश में रही हैं, एक शेख हसीना की पार्टी और दूसरी बेगम खालिदा जिया की पार्टी, तो शेख हसीना वहाँ से निर्वासित हैं और खालिदा जिया की मृत्यु हो चुकी है। तो अब मिलाकर के अगर एक पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है, उस पर अगर पाबंदी लग गई है, तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी के लिए मैदान खुला है। और जो वहाँ की जो मुस्लिम कट्टरपंथी जमात जिसे कहा जाता है, वो उनका समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में उसकी जीत की प्रबल संभावनाएं हैं। तो हो सकता है कि लोगों का गुस्सा देखते हुए इस चुनाव पर उसका एक बुरा असर पड़ सकता है। और अभी 1-2 दिन इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ जी, और चुनाव पर जरूर इसका असर पड़ेगा, लेकिन सभी की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि अब वहाँ की सरकार जो है आवाम के हक में क्या कुछ फैसला लेगी। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।